क्वेश्चन नंबर 676 हमारे पास है, सर सैयद अहमद खान डाइड ऑन 1898। अच्छा, यहाँ पर चूंकि सर सैयद अहमद खान का जिक्र आ रहा है और अमूमी तौर पर जो तासुर है वो ख़ास तौर पर जो मजहबी तबके के अंदर वो एक बड़ा मुख्तलिफ है। हाउएवर हर शख्स से गलतियाँ होती हैं एंड सो वाज हैपन विद द केस ऑफ सर सैयद अहमद खान। हाउएवर अगर आप इनकी जर्नी पढ़ें तो डैट इज़ माइंड ब्लोइंग। नबी के इस बेटे ने जो अपने तय कोशिश की, जिस तरह से जिस इल्मी लेवल पे काम करने की कोशिश की, और उस कोशिश में मैं सिर्फ रेफरेंस यानी कि हवाला यानी कि आपको सिर्फ इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूँ रेफरेंस के साथ, और जो उनकी पूरी जर्नी रही है वो मैं आपको बल्कि किताब एक सजेस्ट कर सकता हूँ। किताब का नाम है इन सर्च ऑफ सोलेस, सुकून की तलाश, अब्दुल्ला नाम है राइटर का। और ये गालिबन मोहम्मद अली बोगरा जब प्राइम मिनिस्टर थे, ये उस दौर की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने अपना घर बार सब कुछ बेच डाला जस्ट टू रोट अ बुक जो कि नबी अलैहिस्सलाम के दिफा पर थी, और उसके लिए किस तरह से स्ट्रगल की। डैट इज़ अ माइंड ब्लोइंग स्टोरी। और हम में से बहुत कम में यानी कि जज्बा होता है इतनी कुर्बानियाँ देने का। लेकिन खैर जिस दौर में वो थे, जो हालात थे, उसके मुताबिक हम इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट ही देते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ पर करेक्शन नंबर 1 ये कि पार्ट 28 है ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल टाइम मोस्ट रिपीटेड सवालात। आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहले 675 सवालात हम कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे अभी तक, यहाँ आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा होगा। सिंपली आप उस पर जाएं और हमारी पुरानी पिछली वीडियो को लाजमी जाकर देखें। आगे बढ़ते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शो हो रहा होगा। आप सिंपली उस पर जाएं और उसको ज्वाइन करें फॉर रेलिवेंट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। और रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ 157 PMA लॉन्ग कोर्स नोट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनकी पहले ट्राई है, कुछ ऐसे हैं जो फेल होकर दोबारा जा रहे हैं, कुछ ऐसे जो इनिशियल इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड हो गए थे। हाउएवर हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम एक ऐसे नोट्स हमने कंपाइल किए हैं जो कि हर उस स्टूडेंट को लाजमी तैयार करने चाहिए जो कि चाहता है कि पहले ट्राई में आसानी के साथ टाइम बचाते हुए अपना टेस्ट क्लियर कराए। लाइक नो नीड टू स्टडी फॉर आवर्स, नो नीड टू स्टडी फॉर वीक्स, नथिंग। 15 से 20 मिनट रोज के आपने देने। अगर आप अपने टेस्ट को पहले ट्राई में क्लियर करना चाहते हैं, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमें कॉन्टैक्ट करें। अडोल्फ हिटलर की किताब है, इसके बारे में नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन जनरली जो एमसीक्यूज है वो मेन कैंप इसका नाम है, यानी कि जिस तरह से भी ये जो ये प्रोनाउंस होती है। 678 नंबर पर सवाल है लिबर्टी एंटोनिम। तो लिबर्टी का मतलब आज़ादी, और आज़ादी का यानी खुद मुख्तारी का मुतज़ाद क्या होगा? डिपेंडेंस। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 679 की तरफ। ऑस्ट्रिया कैपिटल, तो ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है। और जब आप ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 की मैं चाहूँगा अगर आप अभी हिस्ट्री पढ़ें, तो जस्ट सी द इवेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस एट द टाइम, और उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट शहर थे उसमें ऑस्ट्रिया भी था और हंगरी भी यानी कि उसमें शामिल थे। और बल्कि जिन्होंने मेरा सुल्तान ड्रामा देखा हुआ है जो कि उस टाइम को जो मैग्निफिसेंट सेंचुरी को डिफाइन करते हैं, वो भी यानी कि एक बेहतर ड्रामा है, दो कि उसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सेंट जोनासन कैपिटल, तो सेंट जॉन कैपिटल है किसका? अच्छा, कैपिटल भी और लार्जेस्ट सिटी भी है एंटीगुआ एंड बारबूदा का। ये इट्स अ स्ट्रेंज नेम ऑफ अ सिटी। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं क्या 681 सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। अच्छा, सिविल अवार्ड देखें, सबसे जो बड़ा सिविल अवार्ड है वो है आई गेस निशान पाकिस्तान, ठीक है, ये आप कंफर्म कर लें। जो दूसरा सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड, अच्छा सिविल अवार्ड और मिलिट्री अवार्ड दो अलग अलग है। मिलिट्री अवार्ड में आते हैं निशान हैदर, हिलाल इम्तियाज़, तमगा बसालत, इस तरह के। और सिविल अवार्ड में निशान पाकिस्तान और हिलाल इम्तियाज़, ये दूसरे नंबर पे। 682 हमारे पास है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। अच्छा, ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो थे ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 उसको भी कहते हैं कि 1909 से लेकर 1919 तक हुए थे, ठीक है। और बेसिकली द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी आप इसको कह सकते हैं। मोन्टेगो चेल्स फ्रॉम रिफॉर्म डेट 1919। 684 नंबर पर सवाल है करेक्ट स्पेलिंग चेक। मेलवोलेंस यानी कि वर्ड है, और ये शादी और नादिर आते हैं लेकिन आते सही है इस तरह के, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग वाले सवाल भी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 685 की तरफ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का नेम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का नेम है डिवन लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जो कश्मीर के साथ यानी कि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है
उसकी जो लाइन है डेट इज नोन एज दी व्हाट वी कॉल देम लाइन ऑफ क्रॉस और व्हाट नाम मेरे जहन से निकल गया। और जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 686 की तरफ। अगर मुझे आगे याद है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, तो कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरा है वो सूरह कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 687 की तरफ। मोस्ट फीफा विनर, अच्छा ये सवाल मैंने पहले भी आपको बताया था, गालिबन हम यूरुग्वे का एमसीक्यूज पढ़े थे। तो ब्राज़ील जो है इज द कंट्री दैट हैज़ वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप्स। मीन ऑफ -5 एंड -5 विल बी -5 एंड +5 गालिबन होगा। अच्छे सवाल को आप ऐसा करें कि अनकन्फर्म लिख दें और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको देख लूँगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे सवालों को तो हमारी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ बिन कासिम। बिन कासिम पोर्ट जो है वो ओल्डेस्ट सी पोर्ट है पाकिस्तान की। 690 नंबर पर सवाल हमारे पास है। स्टील मिल सिचुएटेड इन, तो ये कराची में, और ये आपको याद होगा एमसी को शायद हमने नहीं पढ़ा भी, लेकिन ये आगे आएगा। रशिया के ताउन से पाकिस्तान ने स्टील मिल बनाई थी। गालिबन 1970s की बात है अगर मैं गलत नहीं हुआ, 1960s की। 691 नंबर पर जो सवाल है, लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन 1046 किलोमीटर। कोस्टल लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? 1046 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 692 की तरफ के मौलवी तमीजुद्दीन स्पीकर फ्रॉम, अच्छा ये मौलवी तमीजुद्दीन केस बाकायदा, यानी कि सवाल तो आप देख लें 1954 तक थे ये। हाउएवर मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो मैं शेयर करूँ कि व्हाट वाज द हु वाज मौलवी तमीजुद्दीन और उनका केस क्या था, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो एक बड़ा एडवेंचर रहा है, ठीक है, एक मिस एडवेंचर, वो इज्जत से यानी कि उसका एक पार्ट रहा है, एक हिस्ट्री का पार्ट ये रहा है, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। 693 नंबर पे सवाल हम मिस कर आए हैं, नहीं है। विशियस एंटोनिम, तो विशियस का एंटोनिम क्या है? सिविलाइज्ड, ठीक है। टेम्ड, वाइल्ड का एंटोनिम क्या है? वाइल्ड का एंटोनिम है टेम्ड। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 694 की तरफ कि विच रेंज पासिस कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। खैबर पास, ठीक है, खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। स्टील मिल, अच्छा ये सवाल मैंने आपको बताया ना कि मैंने पहले यानी कि आएगा आगे। स्टील मिल किसके कॉर्पोरेशन से बनी थी? तो रशिया के कॉर्पोरेशन से बनी थी। शायद आगे आ भी जाए कि कब बनी थी। कॉर्पोरेशन का सिनोनिम मुतरादिफ कोलैबोरेशन भी हो सकते हैं। 697 नंबर पर सवाल है, हाउ मेनी खुलफा राशिदीन, तो 4 थे, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। 698 नंबर पर जो सवाल है दैट इज 698, इसका मतलब है हम सवाल मिस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 सवाल हमने मिस कर दिए। चलें उसको हम इंशाल्लाह आगे देख लेंगे कभी। विच कंट्री होस्टेड इंडियन यानी एशियन गेम्स सबसे पहले किस कंट्री ने होस्ट की थी? तो इंडिया ने की थी 1951 में, और 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली की भी डेथ हुई थी, और उसके बाद हमारे पास लीडरशिप कुछ भी नहीं रही। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।